हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल। तो ये है आफ्टर पार्टी ब्लॉग। अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट इंगेजमेंट का नहीं देखा है तो जाके फटाफट से देख लो। इंगेजमेंट हो चुका है ख़त्म, और इंगेजमेंट ख़त्म होने के बाद मम्मी पापा बड़े मम्मी सब होटल से वापस से जा रहे हैं गांव। तो हमें नहीं जाना था आज, तो फिर आ जाते हैं हम लोग पार्किंग में मम्मी बड़ी मम्मी को और पापा को सी ऑफ करने। तो पहले तो मुझे भी जाना था, फिर भैया ने बोला नहीं नहीं बुलबुल आज तुम रुक जाओ, कल मैं तुम साथ में चलेंगे। तो फिर मम्मी और बड़ी मम्मी को बाय बाय किया, और फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं, दी जीजू मैं मामू हम सब यहाँ पे रुक जाते हैं कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे। फिर देखो थक बहुत गए थे। पार्टी वार्टी होने के बाद देखो थकान तो मिटाने का काम बस चाय ही कर सकता है। तो फिर चाय ऑर्डर किया, 4 कप। उसके बाद चाय वाय पी के थकान वकान मिटाई। उसके बाद थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो स्टीम मोमोज़ खा के थोड़ी भूख भी मिटा ली। उसके बाद क्या होता है ना कि प्लान बनता है कि चलो भाई आज डिनर बाहर करते हैं, सब कोई है तो ये प्लान बना है कि भाभी और उनकी सिस्टर को भी ले लेते हैं। तो हुआ क्या कि पहले तो पापा जी मान नहीं रहे थे भाभी के कि नहीं नहीं अभी नहीं। तो फिर मामा ने डायलॉग मारा, देखो भाई अब लड़की हो चुकी है हमारी, तो आपको बात तो मानना पड़ेगा, और अगर आप नहीं मानोगे तो मैं शादी में नहीं आऊँगा। तो इमोशनल अत्याचार करके हम लेके आ जाते हैं भाभी और अपनी पूरी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में। तो पहले तो हम खा रेस्टोरेंट में पहुँचते ही मीठे से शुरुआत करते हैं। तो सबने अपनी फेवरेट फेवरेट पेस्ट्रीज़ खाई, और पेस्ट्रीज़ इंजॉय करने के बाद हम आ गए अपने डाइनिंग टेबल पे डिनर के लिए। तो यार हम आए थे गोरखपुर का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है जो कि बॉबीज़ रेस्टोरेंट के नाम से है। वो फेमस है अपने बटर चिकन के लिए। तो बस बटर चिकन खाने के लिए हम सब आ गए थे यहाँ पे। फिर देखो बटर चिकन एंजॉय करने के बाद, अच्छा एक गलती जो हम सबने बचपन में की होगी वो ये कि लेमन वाटर को नींबू पानी का जूस समझ के पी लिया होगा। यार तुम्हारा तो नहीं पता बट मैंने पिया है। तो थोड़ा सा डिस्कशन इस पे भी हो गया था कि किस किसने इसे नींबू पानी पी समझ के बचपन में पिया है। उसके बाद डिनर विनर हो गया। उसके बाद बाहर दिख जाता है ये मीठा पान। तो फिर मामा बोलते हैं चलो सब मीठा पान खाते हैं। तो फिर थोड़ा सा मीठा पान एंजॉय किया। उसके बाद से सब वापस से आ जाते हैं कार में। तो कार में बैठने के बाद जब हम वापस होटल आते हैं, तो होटल आने के बाद ना हालत कुछ ऐसी थी कि सीधे पाँव चल भी नहीं पा रहे थे भाई, इतना ज़्यादा थक गए थे सीरियसली। सुबह 4:30 बजे के उठे और रात के 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली चलना भागना, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। बस लग रहा था जैसे तैसे बेड मिल जाए। फिर सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे कुछ ऐसे। तो यार देखो मुझे होटल में ज़्यादा नींद वींद आती नहीं है, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। मैं तो उठी थी 5 बजे से ही, बट ऐसे ही बस टाइम वेस्ट करते करते कैसे कैसे टाइम पास करते सब कोई सो रहा था। तो मैंने चला सोचा चलो फिर थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। अच्छा यार ये मत समझना कि ये बंदी सुबह से मतलब ये ड्रेस भी चेंज नहीं किया इसने, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कपड़े लेके आई नहीं थी, ठीक है, क्योंकि प्लान मेरा था नहीं रुकने का। भैया ने वो ऐसे ही रोक लिया कि चल रुक जा तो बस एक ही कपड़े में काम चलाना पड़ा सुबह से लेके शाम तक। तो यही सीन था। अच्छा एक और बात यार, अगर वीडियोस थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। उसके बाद से ये मेरा एवरीडे स्टार्ट हो गया। तो मैंने और कुछ नहीं था सुबह सुबह खाने का, तो मैंने बोला चलो इसी से काम चला लेते हैं। उसके बाद सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हम वापस रूम होटल से निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम आ जाते हैं नीचे नीचे वाले फ्लोर पे। और ब्रेकफास्ट में यहाँ थी बहुत सारी चीज़ें, मतलब सैंडविच था, फ्रूट्स थे, और आलू पूड़ी की सब्ज़ी, और ये डोसे वगैरह जूस वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। बट मैंने अपने प्लेट में बस इतना ही भरा, ठीक है। चाय ले लिया, सैंडविच ले लिया, डोसा ले लिया, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या होता है कि भैया बोलते हैं अब जल्दी जल्दी रूम में जाओ और अपना बैग लेके आओ क्योंकि अब हमें निकलना है। तो मैं भाग के जाती हूँ और बैग लेके आ जाती हूँ अपना वापस से, क्योंकि अब यहाँ से मैं और भैया जाएंगे गांव। तो बस ये भैया को अपना बैग दिया, और भैया बैग रखते हैं और फिर निकल जाते हैं हम लोग गांव के लिए। और ये आ भी गए, ठीक है, गांव आ गए। गांव आने के बाद देखो 1-2 बज रहे थे दोपहर के। तो भाई बहुत हेक्टिक सा दिन था, बहुत लू लक्कड़ चल रहा था। तो आ गए गांव में।
फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद का मैं आपको बताती हूँ कि ये सामान वामान मैंने लिया और उसके बाद वापस से घर पे। फिर ये शायद शाम के 4 साढ़े 4 बजे का व्यू है। भैया मुझे बोलता है कि चलो दीदी का कॉल आया है, दीदी और जीजू ने इनवाइट किया है लिट्टी और चिकन के लिए, लिट्टी चिकन मटन इसके लिए। तो मैंने बोला ठीक है यार, घर पे रह के करना ही क्या है, तो चलो मैं और भैया चलते हैं दीदी के घर। तो बस आ गया था अच्छा सा इनविटेशन अपन को, या क्या है खाना है पीना है और क्या करना है। तो ये शाम का व्यू कुछ ऐसा था और सब कोई बाहर बैठे हुए थे। फिर मैं बैठ गई कार में, आगे चाचू बैठे हुए थे, उनको ड्रॉप करना था स्टेशन। उसके बाद मैं और भैया आ जाते हैं दीदी के घर, यानी कि ये दीदी का ससुराल है। मतलब 2-3 घंटे का, 2 घंटे का रास्ता है। उसके बाद देखो यार सुबह हो जाती है, क्योंकि प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए मैंने दीदी के घर का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। बस ऐसे ही चिकन मटन एंजॉय किया और फिर वापस सुबह से बैक टू होम। तो देखो आज का ब्लॉग बस इतना ही था, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर